तो चलिए बच्चा लोग शुरू करते हैं फोर्थ क्वेश्चन जो कि इकोनॉमिक्स का चैप्टर मनी एंड क्रेडिट से है। और ये क्वेश्चन है डिस्क्राइब बैड इफेक्ट्स ऑफ इनफॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट। यानी कि हमें जो है ना इनफॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट है ना उसका जो है ना बैड इफेक्ट्स के बारे में बताना है कि इनफॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट का क्या होता है ना, बैड इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, यानी कि बुरा परिणाम क्या क्या आता है वो हमें बतलाना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो है ना हम बता दे रहे हैं कि क्रेडिट यानी कर्ज लेने का दो सोर्स होता है पूरे भारत में। यानी हम लोग देखते हैं ना कि इस तरह से क्या होता है ना, दो सोर्सेस होते हैं, टू सोर्सेस। पहला सोर्स क्या होता है, पहला सोर्स होता है आपका फॉर्मल सोर्स एंड सेकेंड होता है दैट इज कॉल्ड इनफॉर्मल सोर्स। तो फॉर्मल सोर्स में कौन कौन से बैंक्स हो जाते हैं, फिर क्या होता है ना कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी कि बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, जबकि इनफॉर्मल सोर्सेस में क्या होता है, मनी लेंडर्स आते हैं। फिर क्या होता है मनी लेंडर्स, मनी लेंडर्स। देन कौन आता है आपका, जो आता है ना लैंडलॉर्ड्स होते हैं। ठीक है, फ्रेंड्स, और कई बार जो है ना रिलेटिव्स भी शामिल हो जाते हैं, जो कि क्या होता है ना हाई इंटरेस्ट रेट पे अक्सर जो है ना इस तरह का जो इनफॉर्मल सोर्स जो होता है ना वो हाई इंटरेस्ट रेट पे ना अपने पैसे को वो लोगों तक पहुंचाते हैं या फिर लेंडिंग करने का काम करते हैं। तो चलिए इस आंसर को कैसे डेवलप करते हैं। इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट इंक्लूड सोर्सेज लाइक मनी लेंडर्स, लैंडलॉर्ड्स, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। मतलब इनफॉर्मल सोर्सेज के क्या क्या सोर्सेज होते हैं, कौन कौन लोग होते हैं, ये हमने नाम लिख दिया। ठीक है, अब जो है ना इसके बैड इफेक्ट्स ऑफ द सच क्रेडिट्स आर एज फॉलो। और इसके बुरा परिणाम क्या है ना, निम्नलिखित इसके बुरा परिणाम आते हैं। पहला क्या होता है, अनलाइक फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट सच एज बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी और बैंक के बिल्कुल विपरीत जो है ना वो इनफॉर्मल जो सोर्सेज होते हैं ना वो क्या होते हैं ना, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के या फिर गवर्नमेंट की किसी भी एजेंसी का जो मॉनिटरी एजेंसीज होती है ना उसके कंट्रोल से बिल्कुल वो बाहर होते हैं। और इस तरह से बाहर होने से इसका सबसे बड़ा खामियाजा क्या होता है ना कि दे आर नॉट गाइडेड बाई एनी सेट रूल्स। वो क्या होता है ना गवर्नमेंट के नजर से यानी कि गवर्नमेंट की मॉनिटरी एजेंसी से जब बाहर होते हैं तो दे आर, इसका जो है ना बुरा इफेक्ट तो ये आता है ना कि दे आर नॉट गाइडेड बाई एनी या फिर सम एनी सेट रूल्स। मतलब कि जो फिक्स रूल्स है ना उस रूल को वो बिल्कुल उससे जो है ना वो बाहर चले जाते हैं, उस रूल के अंदर का तो वो नहीं आ पाते हैं उन पे। ठीक है, मतलब कि उनको जो है ना उस रूल के फॉलो करने के लिए वो बाध्य नहीं होते हैं। ठीक है, एक तो ये होता है। देखिए अब सेकेंड चीज क्या होता है ना, द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इंक्रीजेस इन इनफॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट एज देयर इज नो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट तो यहाँ होता नहीं है। तो यहाँ जब फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट जब नहीं होगा तो फिर क्या होता है ना, लोगों का जो भी बोरोवर्स होते हैं ना उनके शोषण होने का पॉसिबिलिटी जो है ना, यानी उनकी एक्सप्लॉयटेशन का पॉसिबिलिटी जो है ना यहाँ पे इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट में बढ़ जाता है। यानी कि जब महाजन से पैसे लेते हैं या फिर हम लैंडलॉर्ड से पैसे लेते हैं, ट्रेडर से लेते हैं या एम्प्लॉयर से लेते हैं, तो उस स्थिति में क्या हो जाता है ना, शोषण होने का चांसेस जो है ना वो बढ़ जाता है। ठीक है, अब आते हैं अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला क्या है बैड इफेक्ट। तो अगला बैड इफेक्ट है द पॉसिबिलिटी ऑफ यूजिंग अनफेयर मीन्स टू गेट द पेमेंट इन इनफॉर्मल सोर्सेज इंक्रीजेज एज द सोर्सेज इंक्लूड मनी लेंडर्स, लैंडलॉर्ड्स और ट्रेडर्स। जैसा कि इस सोर्स में शामिल होते हैं मनी लेंडर्स, लैंडलॉर्ड्स और ट्रेडर्स, तो ऐसे में क्या होता है ना कि पॉसिबिलिटी जो है ना अनफेयर मीन्स का पॉसिबिलिटी यानी कि पैसे को रिकवरी करने के लिए ना अनफेयर मीन्स का, अनफेयर तरीके का, अनुचित तरीकों का ना वो प्रयोग भी शामिल हो जाता है पैसे को, उनको पैसे का ना रिकवर करने के लिए। कई बार क्या होता है ना बोरोवर हाई इंटरेस्ट रेट पे पैसे ले लेते हैं और वो जो है ना इंटरेस्ट जब नहीं लेते हैं तो अमाउंट उनका इतना बड़ा बढ़ जाता है कि कई बार जो है ना वो अपने कई सारे प्रॉपर्टी को ना वो क्या कहते हैं ना हाथ धो बैठते हैं, जिस प्रॉपर्टी पे उनका जो है ना उनके साथ एग्रीमेंट होता है यानी कि बॉन्ड साइन किए होते हैं या फिर कुछ बात होती है उनके बीच में, जो अंडरस्टैंडिंग होती है, जो पैक्ट होता है उसके अनुसार जो है ना वो क्या होता है ना कई बार अपने प्रॉपर्टी से भी हाथ धो बैठते हैं। तो पहला तो बैड इफेक्ट, ये भी एक बड़ा सा बैड इफेक्ट आता है कि आदमी जो है ना या बोरोवर जो है ना वो अपने
प्रॉपर्टी से भी, अपने संपत्ति से भी क्या होता है ना, हाथ धो बैठते हैं। एक तो ये होता है। देखिए, अब अगले पॉइंट की बात करते हैं। एज दे आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ एनी मॉनिटरिंग एजेंसी लाइक आरबीआई, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हायर इंटरेस्ट रेट विथ नो ऑफिसर लीड टू ट्रैप। अब क्या होता है ना, देखिए क्या होता है कि जैसे कि ये आरबीआई के कंट्रोल से बाहर होते हैं, ठीक है ना, यानी कि किसी मॉनिटरी एजेंसी से कंट्रोल से बाहर होते हैं, तो इनका मकसद ही होता है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ना पैसे को देना। और ये कई बार जो है ना एक ट्रैप बन जाता है, आदमी जो है ना उनके जाल में फंस जाता है। तो ये भी एक बुरा इफेक्ट आता है कि उनके जाल में फंस जाता है और वो अपने प्रॉपर्टी को एंड देयर बाई एंड देयर बाय लूजेस द प्रॉपर्टी, और अपने प्रॉपर्टीज को ना क्या करता है ना, वो लूज कर जाता है। थैंक यू बच्चा लोग।